Hello everyone, welcome to my YouTube channel English and Polity with Sudesh. So guys, आज जो है हम प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन का 5th लेक्चर पढ़ेंगे, जिनमें हम बहुत सारे रूल को अभी देखेंगे। और इनमें हमारा फर्स्ट रूल होगा एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इट्स एंटीसीडेंट, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट ये एक दूसरे से किस प्रकार एग्री सहमत होते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। तो पहले हमने सेंटेंस जो हमने लिखा है इसको हम देखते हैं कि आई हु इज योर लीडर विल लीड यू, द बॉयज हु वाज लेजी वर पनिश्ड, he that are down needs fear no fall, the flowers which grows in our gardens are not for sale, they who lives in glass houses should not throw stones, they who is honest are trust। अब हम ध्यान देते हैं, ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो है एंटीसीडेंट हुआ और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और इनके अकॉर्डिंग इनका यूज होगा। तो हमने जो है रूल देख रहे हैं, इनके लिए हम रूल समझते हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट से नंबर, पर्सन, जेंडर, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट से, अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन, जेंडर द्वारा एग्री होता है। रूल ये देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन, जेंडर द्वारा एग्री होता है। तो ये जो है हमने जो है पहली बात हमने बता दिया, और इसी रूल में हम दूसरी बात हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करेंगे। पहली बात कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन, जेंडर द्वारा एग्री सहमत होता है, और दूसरी बात कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का यूज होता है। तो अब इसी चीज को हम ध्यान देते हैं, जैसे आई हमारा एंटीसीडेंट हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, तो आई के अकॉर्डिंग यहां हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो आई हु एम योर लीडर विल लीड यू। अब देख रहे हैं कि ये जो है हमारा द बॉय, ये हमारा एंटीसीडेंट का कार्य कर रहा है और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ वाज ना होकर के यहाँ वर हो जाएगा। तो द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड। इसी तरह से जो हम बस ये देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और इनके अकॉर्डिंग यहाँ आर ना होकर के क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब द फ्लावर्स, ये एंटीसीडेंट हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। अब इस प्लूरल होने के नाते अब हम जानते हैं कि नाउन में एस या एस ऐड करने से हमारा प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में एस या एस ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तो एस होने को ऐसे सिंगुलर हुआ, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रो केवल लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा ग्रो। तो द फ्लावर्स which grow in our gardens are not for sale। अब देख रहे हैं कि ये हमारा एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन, इनके अकॉर्डिंग यहाँ आएंगे तो लीव्स ना होकर के प्लूरल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा लीव, LIVE। तो दे हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रू स्टोन। अब देख रहे हैं कि दे यहाँ पर, अब यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन, तब इनके अकॉर्डिंग आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इज को हटाना पड़ेगा और आर लिखना पड़ेगा। तो दे हु आर ऑनेस्ट आर ट्रस्टेड। तो इस तरह से हमने जो है कहा रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अकॉर्डिंग सहमत होता है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो वह प्लूरल होगा। तो हमने ये भी बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है। तो ये जो है हमने जो है
रिलेटिव प्रोनाउन और इनके एंटीसीडेंट कैसे एक दूसरे से एग्री हैं, इस चीज को हमने समझ लिया। अब हम एक आगे रूल देखते हैं। हम सेंटेंस के माध्यम से एक रूल देखेंगे। पहले हम सेंटेंस देख रहे हैं कि राम इज द बॉय हु डिड इट, राम इज द बॉय whom I want, राम इज द बॉय whose pen I have, राम इज द बॉय to whom I spoke, he whom we worship, by whose gift we live is the Lord। अब देख रहे हैं कि राम इज द बॉय who did it, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और ये हमारा वर्ब हुआ, और ये देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट का कार्य करेगा, और हम देख रहे हैं कि ये वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। अब देख रहे हैं कि राम इज द बॉय whom I want, अब देख रहे हैं कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये बॉय हमारा एंटीसीडेंट का कार्य कर रहा है, और ये देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। अब देख रहे हैं कि राम इज द बॉय whose, अब देख रहे हैं कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये देख रहे हैं कि पोजीशन दिखाएं, और ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ, और ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव केस में यूज हुआ। अब देख रहे हैं कि राम इज द बॉय टू, ये हमारा प्रेपोजिशन हुआ, और ये जो है हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो गया। अब देख रहे हैं कि ही whom, ये देख रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ, और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। अब देख रहे हैं कि whose रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये हमारा पॉजिटिव केस में यूज हुआ। अब ये जो है हम पोजीशन दिखा दिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हुआ। तो इनसे हमारा निष्कर्ष ये निकलता है, हमें कंक्लूजन ये निकलता है सभी सेंटेंस को देख करके, निष्कर्ष हमें ये निष्कर्ष निकला इस सेंटेंस को देख करके कि किसी क्लाज में, हमने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लाज को हम रिलेटिव क्लाज कहेंगे, तो हम जो है क्लाज की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि किसी क्लाज में रिलेटिव प्रोनाउन का केस सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, पॉजिटिव हो, किसी क्लाज में रिलेटिव प्रोनाउन का केस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, वर्ब के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का कैसा रिलेशन है, इस बात पर निर्भर करता है। हमने कहा कि किसी क्लाज में रिलेटिव प्रोनाउन का केस, तो केस में हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, यानी कि किसी क्लाज में रिलेटिव प्रोनाउन का केस वर्ब के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का कैसा रिलेशन है, इस बात पर निर्भर करता है। तो ये जो है हमने सारी जो है हमने जो है लिख करके हमने बता दिया कि कैसे वर्ब के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेशन है, इस बात पर निर्भर करता है। अब हम एक नोट देखेंगे, हम सेंटेंस के माध्यम से इस नोट को समझेंगे। जैसे सेंटेंस हम लिखे हैं, अशोक इज वन ऑफ द नोबलेस्ट किंग्स दैट हैज एवर लिव्ड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड दिस ईयर, आई एम वन ऑफ दोज दैट लव्स देयर फेलो मैन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रपोजल्स दैट हैज एवर बीन मेड, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैज एवर लिव्ड। अब हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारा वन ऑफ, उनके बाद द, उसके बाद हमारा देख रहे हैं कि हमारा प्लूरल नाउन आया हुआ है, उसके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। यहां भी देख रहे हैं कि वन ऑफ, उसके बाद द, उसके बाद ये हमारा प्लूरल नाउन आया हुआ है, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। अब देख रहे हैं हमारा वन ऑफ के बाद देख रहे हैं कि द नहीं आया हुआ है, कोई बात नहीं, ये प्लूरल प्रोनाउन आया हुआ है, उसके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास वन ऑफ के बाद द, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्लूरल नाउन आया हुआ है, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देख रहे हैं कि वन ऑफ के बाद द, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये लीडर्स प्लूरल नाउन आया हुआ है, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है।
तो इनके लिए हम एक नोट समझेंगे कि अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वन ऑफ द प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है, अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वन ऑफ द प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है, अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इनको हम लिख देते हैं कि द हमारा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इससे कोई हमें बहस नहीं, कहीं आ जाएगा कहीं नहीं आएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमारा वन ऑफ द प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है, तो ध्यान रखेंगे कि इस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हम इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल एडजेक्टिव या प्लूरल वर्ब या प्लूरल कुछ भी हम लिखेंगे। यानी कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ प्लूरल हो सकता है, हमारा प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, कुछ अदर हम लिखेंगे। तो अब इसी चीज को हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द नोबलेस्ट किंग्स, ये प्लूरल नाउन या रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ से हमको प्लूरल वर्ब आया हुआ है तो इनको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा है। तो वन ऑफ अशोक इज वन ऑफ द नोबलेस्ट किंग्स दैट हैव एवर लिव्ड, अब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स दैट, अब देख रहे हैं कि ये सिंगुलर है तो इनको हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड दिस ईयर, अब जाकर के सेंटेंस करेक्ट हुआ। आई एम वन ऑफ दोज, प्लूरल यहाँ देख रहे हैं कि द आया हुआ है, नहीं है, हमने लिख दिया द आ सकता है, नहीं भी आ सकता, तो वन ऑफ दोज दैट। अब देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब में से ये साइड करने से हमारा सिंगुलर हो जाता है, तो इनको लव को हटाना पड़ेगा और हमको केवल लव लिखना पड़ेगा। तो आई एम वन ऑफ दोज दैट लव देयर फेलो मैन, अब जाकर के सेंटेंस करेक्ट हुआ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रपोजल्स दैट, हैज को हटाना पड़ेगा और यहाँ हैव एवर बीन मेड। अब ही इज, अब जाकर के सही हुआ, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर दैट, अब यहाँ भी हैज को हटा करके हैव लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैव एवर लिव्ड, अब जाकर के सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो ये जो है हम ध्यान रखेंगे कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वन ऑफ द प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हम प्लूरल ऐड करेंगे, चाहे वो प्लूरल प्रोनाउन हो, चाहे प्लूरल एडजेक्टिव हो, चाहे प्लूरल वर्ब हो, चाहे प्लूरल कुछ भी हो। तो ये जो है हमने नोट 1 समझा। अब हम ऐसे ही रिलेटेड एक नोट सेकंड देखते हैं। सेंटेंस देख रहे हैं कि दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर वर्थ रीडिंग। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर वर्थ रीडिंग। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स दैट आर रिमार्केबल। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स दैट आर रिमार्केबल। अब हम ध्यान देंगे इनके लिए कि हमारे पास देख रहे हैं कि द ओनली वन ऑफ आया हुआ है और यहाँ देख रहे हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है और ये देख रहे हैं कि प्लूरल नाउन आया हुआ है और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है और यहाँ भी देख रहे हैं कि द ओनली वन ऑफ आया हुआ है और यहाँ देख रहे हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है और ये देख रहे हैं कि प्लूरल नाउन आया हुआ है और ये देख रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। तो इनके लिए एक हम जो है नोट सेकंड देखेंगे कि अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान देंगे यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द ओनली वन ऑफ, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, दोनों में से कोई एक आता है। अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द ओनली वन ऑफ, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है, तो हम ध्यान रखेंगे कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम इनमें से वन, ध्यान दे रहे हैं कि वन जो है इनके अकॉर्डिंग सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर अदर्स का यूज करेंगे।
तो इनमें से जो हमने कहा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमारा द ओनली वन ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल प्रोनाउन आया हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर कुछ भी, इस वन, यहां ध्यान दे रहे हैं वन, हमने यहां वन के अकॉर्डिंग ही इनका यूज करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि दिस इज द ओनली वन ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव नोवेल्स यहाँ। तो अब यहां देख रहे हैं कि यहां जो है सिंगुलर वर्ब की हम बात किए हैं, तो यहां जो है हमारा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अब देख रहे हैं तो इनका अर्थ हमारा निकल जाएगा कि दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग। अब इनको हम चाहे तो कैन बी रिटेन एज, कैन बी रिटेन एज कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं चाहे तो, जैसे आप हिज नोवेल्स, आप हिज नोवेल्स, इनका अर्थ निकल रहा है आप हिज नोवेल्स। उसके बाद दिस इज द ओनली, दिस इज द ओनली वन। उसके बाद हमारा क्या बचा, दैट। उसके बाद सिंगुलर वर्ब इज वर्थ रीडिंग। ये इसका अर्थ निकल रहा है आप हिज नोवेल्स, दिस इज द ओनली वन दैट इज वर्थ रीडिंग। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि दिस इज द ओनली वन, आप सारा कंडीशन फॉलो करते हुए आएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ हमने इज का यूज कर दिया। तो इसका भी हमारा अर्थ क्या निकलेगा, अगर ध्यान से देखेंगे दूसरे वर्ड में अगर लिखना चाहें तो आप हिज पेंटिंग्स, आप हिज पेंटिंग्स, आप हिज पेंटिंग्स। उसके बाद दिस इज द ओनली वन, दिस इज द ओनली वन। उसके बाद हमारा क्या बच रहा है, दैट। उसके बाद क्या, इज सिंगुलर वर्ब, उसके बाद रिमार्केबल। इस तरह से हमने कहा कि आप हिज पेंटिंग्स, दिस इज द ओनली वन दैट इज रिमार्केबल, ये इसका अर्थ निकलेगा। ठीक, तो ये जो है हमने नोट जो है हमने सेकंड देखा। अब जो है नोट हमने फर्स्ट नोट सेकंड दोनों को हम ध्यान से देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। अब हम एक आगे रूल देखते हैं। अब हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को समझेंगे कि हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, फिर इस पर हम रूल को समझेंगे। तो हम देखेंगे कि वे प्रोनाउंस, यानी कि वे प्रोनाउंस, यानी कि हु, विच, व्हाट और हुम, यानी कि वे प्रोनाउंस जिनके एंड में सो इवर जुड़ा होता है, वे हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे हु के साथ सो हमने ऐड करे तो हु सो, हु सो इवर, विच सो, विच इवर, विच सो इवर, व्हाट सो, व्हाट इवर, व्हाट सो इवर। अब देख रहे हैं कि एक जो है हमारा हुम सो इवर, यानी कि टोटल हमने 10 कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है। तो अब हम ध्यान देंगे कि एक रूल देखेंगे। पहले हमने यहाँ सेंटेंस को ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो है हमारा CRP कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, और इनके पहले हम देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट आया हुआ है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा जैसे यू कैन डू द थिंग व्हाट एवर यू लाइक, ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है और इनके पहले एंटीसीडेंट आया हुआ है। तो अब हम ध्यान देंगे कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम एंटीसीडेंट का यूज नहीं करते हैं, तो इनको हमको हटाना पड़ेगा और इनको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे ध्यान से, हो क्या जाएगा कि whoever comes late will be punished। तो अब हम ध्यान से देख रहे हैं इनका अर्थ निकल रहा है कि whoever comes late will be punished, यानी कि जो भी देर से आएगा उसे सजा मिलेगी, जो भी देर से आएगा उसे सजा मिलेगी। तो अब यहां ध्यान दे रहे हैं कि यहां whoever हमारा का हिंदी होता है कोई भी हो, whoever का होता है कि कोई भी हो, यानी कि इनका अर्थ हम देख रहे हैं कि कोई
भी हो। तो अब इनका अगर हम देखें अर्थ क्या निकलेगा, इस सेंटेंस हमने जो बनाया है हटा करके, तो ये हो जाएगा कि एनी एंड एवरी पर्सन, एनी एंड एवरी पर्सन, एनी एंड एवरी पर्सन हु, ये जो है हमारा इनका अर्थ निकल जाएगा कि एनी एंड एवरी पर्सन हु, यानी कि एनी एंड एवरी पर्सन हु कम्स लेट विल बी पनिश्ड, यानी कि कोई भी देर से आएगा उसे सजा मिलेगी। तो एनी एंड एवरी पर्सन हु, यानी कि कोई भी हो देर से आएगा उसे सजा मिलेगी। अब देख रहे हैं कि यू कैन डू द थिंग व्हाट एवर यू लाइक। तो अब यहां देख रहे हैं इनको हमने हटा दिया तो हमें क्या मिल रहा है कि यू कैन डू व्हाट एवर यू लाइक। तो अब हम ध्यान से देख रहे हैं कि इनका अर्थ निकल रहा है यू कैन डू, आप कुछ भी कर सकते हो, व्हाट एवर, ठीक है, यानी कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक, तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। तो इनका जो है हम ध्यान देंगे कि व्हाट एवर का हिंदी होता है कि जो भी, व्हाट एवर का हिंदी होता है जो भी हो, यानी कि व्हाट एवर का हिंदी होता है हमारा जो भी हो। तो अब इनका अर्थ जो है यहां निकलेगा क्या, ध्यान देंगे कि एनी जो भी हो, एनी या एवरी थिंग, यानी कि कह सकते हैं कि एनी या एवरी पर्सन या थिंग दैट। तो यहां देख रहे हैं कि यू कैन डू एनी या एवरी पर्सन थिंग दैट यू लाइक, यानी कि कहा जा रहा है कि जो भी हो, यानी कि तुम जो चाहते हो कर सकते हो। तो इस तरह का जो है अर्थ निकल रहा है। और भी हम एक सेंटेंस लेकर के एक दो समझते हैं इस चीज को। हम सेंटेंस देख रहे हैं कि आई हैव आस्क्ड हिम टू टेक द थिंग विच एवर ही लाइक्स। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट आया हुआ है, तो इनको हम हटा देंगे। तो ये हमारा को क्या जाएगा सही कि आई हैव आस्क्ड हिम टू टेक विच एवर he likes। तो अब हम इनका हिंदी हो जाएगा कि आई हैव आस्क्ड हिम, मैंने उसे कहा, टू टेक विच एवर, इनमें से जो भी, यानी कि क्या हो जाएगा इनमें से जो भी, ही लाइक्स, तुम्हें पसंद है, मैंने उसे कहा कि इनमें से जो भी तुम्हें पसंद है ले लो। तो अब यहां देख रहे हैं कि विच एवर का हिंदी क्या निकल रहा है, इनमें से जो भी, यानी कि मैंने उसे कहा कि जो तुम्हें पसंद है, यानी कि मैंने उसे कहा कि तुम्हें पसंद है वो ले लो। तो अब यहां देख रहे हैं विच एवर का इनमें से जो भी का अर्थ निकल रहा है, तो इनका हो जाएगा कि एनी विच कह सकते हैं या एनी दैट कह सकते हैं। जब विच एवर को हटाएंगे तो आई हैव आस्क्ड हिम टू टेक एनी विच ही लाइक्स या आई हैव आस्क्ड हिम टू टेक एनी दैट ही लाइक्स। यहां पर विच एवर के जगह पर हम एनी दैट एनी विच दोनों का यूज कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं आई विल टेक विद मी द पर्सन whom so ever you choose। अब हम देख रहे हैं कि यहां whom so ever कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है और इनके पहले हमारा एंटीसीडेंट आया हुआ है, तो इनको हम हटा देंगे। तो इनका हो जाएगा अर्थ या हम लिखें इनको आई विल
टेक विद मी, यानी कि आई विल टेक विद मी whomsoever you choose। अब हम ध्यान देंगे इनमें से whomsoever का अर्थ क्या निकल रहा है, जिस किसी, तो जिस किसी का यहां देखेंगे टू whom हो जाएगा। तो अब इनका अर्थ निकालेंगे कि आई विल टेक विद मी whomsoever you like, यानी कि आई विल टेक विथ मी, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, whomsoever जिस किसी को, you choose तुम पसंद करोगे, यानी कि तुम जिस किसी को पसंद करोगे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो इस तरह से जिस किसी टू whom का अर्थ निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आई विल टेक विद मी टू whom you choose। जब whomsoever को हटाएंगे तो टू whom रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने इनको समझा। अब हम एक आगे रूल देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेंटेंसेस यूजिंग विद रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, which, whose, that, यानी कि हम जो है who, whom, which, whose, that का यूज करके हम दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, वही चीज हम सीखेंगे। तो पहले हम who से कंबाइन करना सीखेंगे। तो जैसे हमने सेंटेंस दो दिया है, देयर इज द मैन ही रिपेयर्ड आवर मोबाइल। अब देख रहे हैं कि यहाँ एक सेंटेंस हमारा एक सेंटेंस हुआ, और ये देख रहे हैं कि ही रिपेयर्ड आवर मोबाइल एक हमारा सेंटेंस हुआ। अब इनको जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन हु की मदद से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कह सकते हैं या कंबाइन करेंगे, ज्वाइन या कंबाइन करेंगे सब जगह। तो अब हम ध्यान देते हैं, हो क्या जाएगा कि देयर इज द मैन, कंबाइन कर रहे हैं हु से रिलेटिव प्रोनाउन, देयर इज द मैन हु रिपेयर्ड आवर मोबाइल। अब यहां ध्यान दे रहे हैं कि दीज आर दी सोल्जर्स दे वन दी परमवीर चक्र, इनको भी हम रिलेटिव प्रोनाउन हु से कंबाइन या ज्वाइन करेंगे। तो अब देख रहे हैं हो क्या जाएगा कि दीज आर दी सोल्जर्स who won the परमवीर चक्र। तो ये जो है हमारा देख रहे हैं कि अब जाकर के हमारा सही हुआ कि जो है दीज आर दी सोल्जर्स हु वन द परमवीर चक्र। तो यहां हमने जो बनाया है इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो है हम देख रहे हैं कि हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और इनके बाद वर्ब हुआ, और ये इनके बाद हमने एंटीसीडेंट को लिख करके हमने, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ एंटीसीडेंट को ऐड करके हमने किस तरह से जो है हमने एडजस्ट किया कि दो सेंटेंस को हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु से ऐड कर दिया। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दीज आर दी सोल्जर्स हमने बनाया कि ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा एंटीसीडेंट को हमने रखा और ये हमारा वर्ब। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब एक और सेंटेंस देख रहे हैं, दो सेंटेंस हमारा अलग अलग है, इनको कंबाइन करना है कि द बॉय फेल ऑफ हिज बाइसिकल ही हैज हर्ट हिज लेग। इनको कंबाइन करना है रिलेटिव प्रोनाउन हु से। तो इनके लिए हम ध्यान देंगे कैसे हम कर रहे हैं कि द बॉय who fell off his bicycle, the boy who fell off his bicycle has hurt his leg। तो अब ये देख रहे हैं क्या ये जो हमने बनाया है सही है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और इनके साथ एंटीसीडेंट आ गया और इनके वर्ब आ गया। तो जो हमने ये भी हमारा सही बनाया हमने। अब इनको बनाना है कि द बॉयज क्लैप्ड हार्टली, एक सेंटेंस दे वर वाचिंग द गेम। इन दो सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु से। तो ये हो जाएगा हमारा द बॉयज
कामा लगाना पड़ेगा और हु हमने यूज कर लिया रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉयज हु क्लैप्ड, या कह सकते हैं ऐसे नहीं बनेंगे, द बॉयज हु वर वाचिंग द गेम, वर वाचिंग द गेम। हमने बनाया है कि द बॉयज कामा हु वर वाचिंग द गेम, फिर क्लैप्ड, क्लैप्ड हार्टली। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और ये इनका एंटीसीडेंट हुआ और ये हमारा वर्ब हुआ। तो ये जो है हमने सीखा कि दो सेंटेंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन हु से कैसे हमने ज्वाइन या कंबाइन किया। अब हम हुम से करेंगे ज्वाइन या कंबाइन। अब हम देख रहे हैं कि हुम से दो सेंटेंस को हम कंबाइन करना सीखेंगे हुम से। जैसे हम सेंटेंस हमने दो लिखा है कि आवर न्यू नेबर्स इनवाइटेड अस टू टी, और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है कि वी लाइक देम वेरी मच। अब ये दो सेंटेंस को हम हुम से कंबाइन करेंगे, तो इनके लिए हम ध्यान देंगे कैसे करेंगे। तो इनके लिए हमारा आवर न्यू नेबर्स, तो अब यहां फिर कामा लगा लेंगे, आवर न्यू नेबर्स कामा, फिर अब यहां पर हुम का यूज करेंगे, हुम। अब यहां आएंगे वी लाइक वेरी मच, हुम वी लाइक वेरी मच, फिर हम कामा लगा लेंगे। अब यहां देखेंगे इनवाइटेड अस टू टी, इनवाइटेड अस टू टी। अब जाकर के अब देख रहे हैं कि अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ कि नहीं। अब ये देख रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया, इनके बाद जो है हमने सब्जेक्ट का यूज किया और इनके बाद हमने एंटीसीडेंट का यूज किया, यानी कि जो हमने कंबाइन किया है सेंटेंस को हुम से वो हमारा सही है। अब यहाँ विच से कंबाइन करना हम सीखेंगे। जैसे दो सेंटेंस हम लिख रहे हैं कि दिस इज द पिक्चर और दूसरा इट वाज पेंटेड बाय मास्टर। अब दो सेंटेंस को हम कंबाइन करना है, तो इनके लिए अब हम ध्यान देंगे कैसे करेंगे। तो दिस इज द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर। अब हमने जो है रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करेंगे, तो विच वाज पेंटेड बाय माई, विच वाज पेंटेड बाय माई मास्टर। अब हम ध्यान देंगे एक चीज जो है, हम इसको मास्टर नहीं पढ़ेंगे, मास्टर। अगर किसी वर्ड के अंत में ई आता है तो उसका साउंड अ हो जाता है, तो मास्टर। तो अब ये हो जाएगा दिस इज द पिक्चर विच वाज पेंटेड बाय मास्टर। अब यहां ध्यान दे रहे हैं कि ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और इनके बाद वर्ब, और ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो है एंटीसीडेंट, यानी कि ये सही हुआ। अब इसको भी हम ऐड कर रहे हैं कि दिस इज द बिल्डिंग इट वाज बुल्ट इन अ सिंगल मंथ। दो अलग अलग दो सेंटेंस दिया है, इनको हम विच से कंबाइन करें। तो अब यहां देखेंगे क्या हो जाएगा कि दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग विच वाज built in a single month। अब ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन विच से कंबाइन हो गया। अब देखते हैं ये सही है। तो अब देख रहे हैं कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज कर लिया, इनके बाद वर्ब, और ये देख रहे हैं कि हमारा एंटीसीडेंट, यानी कि ये क्या हुआ, सही हुआ। अब ये देख रहे हैं कि ये जो है इनको भी हम रिलेटिव प्रोनाउन विच से कंबाइन करें, तो द वॉच हैज बीन फाउंड और दूसरा इट वाज स्टोलन बाय यस्टरडे। तो अब इनके लिए हम कंबाइन करें तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे कि द वॉच, फिर हम क्या करेंगे, कामा लगा लेंगे, द वॉच, और फिर हम वाज स्टोलन, वाज स्टोलन,
yesterday। फिर हम कामा लगा लेंगे, द वाज फिर कामा। याद रखेंगे कि ये जो है हमने गलत कर दिया, यहां से हमने विच को छोड़ दिया। तो अब यहां देख रहे हैं कि द वाज, अब यहां आएगा हमारा विच, वाज स्टोलन, ये सही हो जाएगा कि द वाज कामा विच वाज स्टोलन yesterday। फिर हम कामा का यूज करेंगे, हैज बीन फाउंड, हैज बीन फाउंड। अब जाकर के अब देखें करेक्ट हुआ कि नहीं। तो अब हम देख रहे हैं कि विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और ये हमारा वर्ब हुआ और इनके पहले हमने एंटीसीडेंट का यूज किया, यानी कि ये हमारा सही हुआ। तो हमने जो है हु हुम विच का जो है यूज करके दो सेंटेंस को हमने कंबाइन करना सीख लिया। अब हम हुज और दैट का सीखेंगे। अब हम हुज का यूज करके दो सेंटेंस को कंबाइन करना सीखेंगे, जैसे द गर्ल्स आर स्टेइंग विथ अस और दूसरा सेंटेंस है देयर पेरेंट्स आर एब्रॉड। अब यहां दो सेंटेंस को हम हुज से कंबाइन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको कंबाइन करें तो द गर्ल्स कामा, फिर हमने लगा दिया हुज। याद रखेंगे कि अगर यहां जो है कामा का यूज हुआ है तो आगे भी होगा, द गर्ल्स हुज पेरेंट्स आर एब्रॉड। फिर हम कामा का यूज किए, आर स्टेइंग विथ अस, आर स्टेइंग विद अस। तो अब देख रहे हैं जांचे कि ये सही है कि नहीं। तो अब देख रहे हैं कि हुज ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और इनके बाद हमारा देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आया हुआ है, वर्ब आया हुआ है और ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ। तो अब जाकर ये देख रहे हैं कि हमारा सही बना है। अब देख रहे हैं एक और हम कंबाइन करें हुई से, दिस इज द वुमेन हर चाइल्ड वाज हर्ट। तो अब यहां देख रहे हैं इनको कंबाइन करें तो दिस इज द वुमेन, दिस इज द वुमेन। फिर हम जो है यूज कर रहे हैं कि होज चाइल्ड वाज हर्ट। तो अब इनकी जांचें कि हमारा जो है सही बना है कि नहीं। तो अब देख रहे हैं कि हुज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, इनके बाद जो है देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है, ये वर्ब है और ये देख रहे हैं कि हमारा एंटीसीडेंट है, यानी कि ये सही बना है। अब हम दैट का यूज करके दो सेंटेंस को कंबाइन करना सीखेंगे, जैसे दिस इज द बिल्डिंग और दूसरा मिस्टर शर्मा बुल्ट इट। तो अब इनको अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग। अब यहां हम यूज करेंगे दैट का, दैट दिस इज द बिल्डिंग दैट मिस्टर शर्मा बुल्ट। बस। तो अब इनको हम जांच करें तो अब देख रहे हैं कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट हुआ, इनके बाद सब्जेक्ट आया और वर्ब आया और यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ, यानी कि ये सही बना है। अब एक और सेंटेंस को हम दो सेंटेंस को कंबाइन करना सीखें कि हेयर इज द नोटबुक यू लास्ट द नोटबुक स्टार्ट। दो अलग दो सेंटेंस को हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा हमारा हेयर इज द नोटबुक, हेयर इज द नोटबुक। और हम यूज कर ले रहे हैं दैट का, दैट यू लास्ट एस्टरडे। अब इनको हम जांच करेंगे कि हमारा सही बना कि नहीं। तो अब देख रहे हैं कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट हुआ, ये हमारा जो है सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ और ये द नोटबुक हमारा एंटीसीडेंट हुआ। तो ये जो है हमने जो है जो दो अलग अलग दो सेंटेंस को, यानी कि हमने दो सेंटेंस को
रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, विच, हुज, दैट का यूज करके कैसे जोड़ते हैं ये हमने सीख लिया। अब जो है हम जो है एक आगे रूल देखते हैं। हम पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन का हम पोजीशन को समझेंगे तो हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के नियर होता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है एंटीसीडेंट के नियर, नजदीक यूज होता है। जैसे द गर्ल हु कम्स, ये देख रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये हमारा देख रहे हैं कि ये एंटीसीडेंट हुआ, और ये हमारा वर्ब हुआ। तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो है एंटीसीडेंट के नजदीक हुआ है। अब जो है हम चाहे तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इसी चीज को सिखाना चाहते हैं। तो अब देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, द गर्ल, यानी कि अगर इसका हिंदी निकालें, द गर्ल हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश, यानी कि लड़की जो इंग्लिश में फर्स्ट आती है, इज द डॉटर ऑफ माई नेबर, मेरी पड़ोसी की पुत्री है, वो क्या है, मिसेज सिन्हा। अब इसको जो है हम अलग अलग कर देते हैं एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन को। तो अभी हो जाएगा हमारा द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई नेबर, इज द डॉटर ऑफ माई नेबर, ठीक, यानी कि द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई नेबर, फिर हमने कामा लगा दिया और हमने लिख दिया मिसेज सिन्हा, फिर हमने कामा लगा दिया हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश, हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश। अब हम ध्यान से देख रहे हैं कि अब इनका जो है अर्थ कुछ बदल गया कि द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई नेबर, मेरी पड़ोसी की जो है, मेरे पड़ोसी की पुत्री, यानी कि लड़की जो मेरी पड़ोसी की पुत्री है वो मिसेज सिन्हा है। हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में फर्स्ट आती है, यानी कि दोनों का अर्थ जो है इधर उधर हो गया। अब हम ध्यान देंगे कि द बॉय हु डिड दिस इज द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर वर्मा। तो अब यहां ध्यान दें कि लड़का जो यह किया मेरे दोस्त का भाई है, वो मिस्टर वर्मा। अब इसको जो है हम अलग अलग कर दे रहे हैं। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, और यहां हमने देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट हुआ। अब इनको जो है हम अलग कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, द बॉय, देख रहे हैं कि द बॉय इज द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड, इज द ब्रदर, याद रखें इसको ब्रदर नहीं ब्रदर, ब्रदर अ का साउंड आएगा ई आर के जगह पर। द बॉय इज द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड, अब फिर कामा हमने लगा दिया, वो कौन है, मिस्टर वर्मा तो ही है, मिस्टर वर्मा, और फिर हमने कामा लगा दिया हु डिड दिस, हु डिड दिस, यानी कि द बॉय इज द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड, यानी लड़का मेरे दोस्त का भाई है मिस्टर वर्मा जो यह किया, हु डिड दिस। अब देख रहे हैं कि द गर्ल हु डाइड हेयर वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर गुप्ता। अब यहां देख रहे हैं कि ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये हमारा वर्ब हुआ, और ये एंटीसीडेंट के नजदीक आया है। अब इसको हम हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे, तो इनके लिए देख रहे हैं हमने हाथ की सफाई दिखा रहे हैं। द गर्ल वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर गुप्ता, वाज द डॉटर पुत्री ऑफ मिस्टर गुप्ता, फिर हमने कामा लगा दिया हु डाइड हेयर, हु डाइड हेयर। अब हम ध्यान दे रहे हैं दोनों का अर्थ में क्या अंतर है। द गर्ल हु डाइड हेयर, यानी कि लड़की जो मर गई, वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता की पुत्री थी। लेकिन अब यही जो है हमने एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन को हमने अलग किया, तो इसका अर्थ हो जाएगा द गर्ल वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर गुप्ता, यानी कि लड़की मिस्टर गुप्ता की पुत्री थी।
हु डाइड हेयर, जो मर गई, ये जो है अर्थ जो है हमारा बदल जा रहा है। तो ये जो है हमने जो है पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन हमने बताया कि एंटीसीडेंट के नजदीक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन अगर हम इनको अलग करें तो हम कुछ इस तरह से जो है हम अलग कर सकते हैं। तो ये जो है आज जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त होता है, और फिर हम एक वीडियो रिलेटिव प्रोनाउन पर हम लेकर के आएंगे जो हमारा कंपटीशन लेवल के लिए होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।